यदि जीवन में वास्तविकता में आप बदलाव लाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं कि जिस काम को मैं करें हर काम में सफलता मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। पूरा वीडियो देखिए। आज मैं 2 चीज़ बताऊंगा जो आपको ज़िंदगी को बदल देगा। अगर बार बार सोच रहे हैं, साल भर से सोच रहे हैं, 2 साल से सोच रहे हैं, 10 साल से सोच रहे हैं कि नहीं मैं आज का काम आज करूँगा, कल करूँगा, ये सोच रहे हैं कि नहीं अब मेरा चेंज करना चाहिए, अब पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पा रहे हैं, लक्ष्य को पालूंगा, नहीं पा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए। पूरा देखिए। मैं 2 ही चीज़ बताऊँगा और वो 2 चीज़ आपकी माइंड की शक्ति को जागृत कर देगा। लक्ष्य की ओर जाने के लिए पागल हो जाएंगे, हर काम को मन लगा के करेंगे और हर काम में आपको सफलता निश्चित मिलेगा। तो मैं बताता हूं कि परमात्मा ने 2 चीज़ आपको दिया है। परमात्मा ने सबसे पहले माइंड, ये माइंड में बहुत बड़ा शक्ति है बहादुर। परमात्मा ने माइंड हमको दिया है, बहुत बड़ा वरदान दिया है। ऐसा माइंड किसी जीव को नहीं प्रदान हुआ है। तो आज बताना चाहता हूँ कि माइंड में कितना शक्ति है, माइंड में क्या कर सकते हैं। परमात्मा ने बोले हैं कि हे मानव, मैं तुमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ माइंड दिया हूँ। भगवान ने, परमात्मा ने साथ ने ये भी बोले हैं कि इस माइंड को तुम जितना उपयोग करोगे, जितना रगड़ोगे, जितना घिसोगे, जितना बांटोगे, उतना बढ़ेगा। और साथ में ये भी कहे हैं कि जितना कम उपयोग करोगे उतना ये घटेगा। तो आप पर निर्भर करता है, हम पे निर्भर करता है कि कितना उपयोग करेंगे। अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लक्ष्य की ओर नहीं पा सकते हैं, हम समाज में प्रतिष्ठा नहीं पा सकते हैं, हम भोदू कहलाएंगे समाज में। अगर हम उपयोग करते हैं तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। यानी जितना उपयोग इसको करेंगे उतना हम आगे जा सकते हैं बहादुर। इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, अल्वा एडिसन का नाम सुने हैं, न्यूटन का नाम सुने हैं। न्यूटन में होता है, सुन लीजिए, दुनिया में जो भी आविष्कार हुआ है, बड़ा बड़ा आविष्कार जो हुआ है, प्रारंभिक काल में हुआ तो बहरा थे या तो अंधरा थे या तो क्या थे, मंद बुद्धि के थे। उसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, तो समझ लीजिएगा न्यूटन के बारे में। न्यूटन क्या थे, न्यूटन जब स्कूल गए थे तो मंद बुद्धि के थे, माइंड से बहुत कम काम उनका माइंड करता था। स्कूल से क्या क्या निकाल दिया गया, मास्टर स्कूल से निकाल देते हैं, गुरुजी स्कूल से निकाल देते हैं, उनकी माँ रोते रहते उनको घर लेकर आती है। सुनिएगा, सुन लीजिए माइंड में कितना शक्ति है, सुन लेना बहादुर। तो माँ घर पे ले आती है, बच्चे है, माइंड तो कम है ही था, विकसित नहीं माइंड था। उनको डेली बाग में ले जाके खिलाते थे, माँ है जो वहाँ पर खेलती थी। न्यूटन बार बार सोचता था कि मुझे गुरुजी क्यों निकाल दिया। यानी उस दिन से माइंड का उपयोग करना शुरू किया। न्यूटन को गहरा सदमा लगा, बोला मुझे गुरुजी क्यों निकाल दिए। वो बोला माइंड मेरा कमजोर है। अब देखिए, माइंड में सोचना स्टार्ट किया, यानी माइंड को उपयोग करना शुरू किया। अब वहाँ से उनका लाइफ चेंजिंग होना स्टार्ट होगा। लाइफ चेंजिंग होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्या करते हैं कि एक दिन बगीचे में बैठे हुए थे, लेकिन बार बार सोचते थे कि मुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया। यानी माइंड को सोचते थे, माइंड यानी उपयोग करना चालू कर दिया उसने। एक बार घटना है कि सेब उनके नीचे गिरा, तो क्या बोलते हैं, बोले सेब ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता है। यानी जिस दिन से माइंड चेंज सोचना स्टार्ट कर दिए, माइंड को उपयोग करना स्टार्ट किए, जितना उपयोग करना स्टार्ट किए, इतना बड़ा आदमी बन गए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गए। ना जाने न्यूटन ने क्या क्या हमको दिए हैं, सब लोग जानते हैं। उनका एहसान को हम लोग जिंदगी में कभी चुका नहीं सकते। अल्बर्ट एडिसन के बारे में सुन लीजिए। अल्बर्ट एडिसन जब माइंड को सोचना उपयोग किया कि नहीं ये बल्ब बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, उसने सोचा कि बनाया जा सकता है। 999 बार फेल हुए थे, 999 बार माइंड को उपयोग किया, उतना बार वो फेल हो गए थे। दूसरा आदमी छोड़ देता, लेकिन वो जानते जितना बार माइंड को उपयोग करते उतना बार माइंड उनको नया रास्ता देता था कि नहीं तू कर सकते हो। और 1000वां बार में बल्ब का आविष्कार किया। अगर बल्ब का आविष्कार नहीं होता आज दुनिया कहाँ रहती, सोच के देखिए। उनके एहसान को हम चुका नहीं सकते हैं। तो माइंड में इतना शक्ति, जितना बड़ा आविष्कार हुआ है बहादुर, जितना बड़ा आविष्कार हुआ है, सब मंद बुद्धि लोगों ने लगभग किया है। आप सोच लीजिए, अगर माइंड को जगा लेते हैं, वो माइंड को वो उपयोग करना चालू कर देते हैं, तो ना जाने क्या दुनिया में ला सकते हैं, दुनिया को क्या योगदान दे सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा आंख सही से काम करता है, कान सही से काम करता है, माइंड सही से काम करता है। सिर्फ सोचने की गलती कि माइंड का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आज से माइंड को सोच लीजिए, कमजोर कोई नहीं होता, माइंड को उपयोग करना सीख जाइए। एक बच्चे का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अपने स्टूडेंट का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मैं बहुत 2008 में पढ़ाता, 7 में जब मैं पढ़ाता था, तो मैं साइकिल से घर से साइकिल से जाता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मेरा साइकिल से क्या हो गया, फट गया, फुल पैंट नीचे फट गया। मैं रफू कराने उसके घर में, उसका नाम रामकेश्वर है, उसका घर धमोली, सुन लीजिएगा। तो मैं बोला कि उसको प्यार से गब्बर कहते हैं। बोले गब्बर तू ट्यूशन क्यों नहीं मेरे आते हो, पूरा दुनिया पढ़ा रहा है, मारा मारी कर रहा है मेरे बैठने का। बोला सर मैं मैट्रिक में 2nd डिवीजन, सॉरी 3rd डिवीजन हूँ, मैं BA आर्ट्स से कर रहा हूँ सर, मैं इसमें भी 3rd डिवीजन हूँ। आइए भी वो आर्ट्स से किया है और BA में वो एडमिशन लिया हुआ था। मैं बोला कोई बात नहीं, माइंड है ना तुम्हारे पास। उसको मैं वही एग्जाम्पल बताया, इसमें बहुत पावर है, बहुत पावर। उपयोग करना शुरू कर दो, ये बढ़ना चालू हो जाएगा। परमात्मा ने यही बोले हैं। ये माइंड में एक चीज़ और है विशेषता की, जिस क्षेत्र में इसको काम लगाते हैं,
जिस क्षेत्र में इसको हम टास्क देते हैं उसी क्षेत्र में सिर्फ काम करना स्टार्ट कर देता है। पढ़ने को सोच देंगे ना मैं सफल हो जाऊंगा, तो निश्चित सफल हो जाएगा। अगर कोई सोचेगा मुझे पढ़ ही नहीं सकते हैं, निश्चित माइंड यदि माइंड प्रोग्राम करने नहीं कभी करेगा, जिंदगी में नहीं करेगा बहादुर। तो 6 महीने वो लड़का गबर मेरे यहाँ पढ़ता है और ग्रुप डी जाता है। आज ग्रुप डी से डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर स्टेशन मास्टर बन गया है। आप बोल रहा है कि मैं अब सचिवालय सहायक बनूंगा सर, हर हाल में अपने सचिवालय में डीओ वीडियो बनूंगा, गैजेटेड ऑफिसर बनूंगा, और निकाल देगा, क्योंकि माइंड को उसने जगा लिया है। अगर मेरे ही पढ़ने से पहले भीन का जोड़ नहीं जानता, ए बटा बी को नहीं जानता था कि भीन कहा जाता है, लेकिन आज बच्चा इतना ब्रिलियंट है कि हमको तक चैलेंज दे देता है, बोला सर मैं आपको हरा सकता हूँ। तो मेहनत से इतना पावर रखता है। एक मैं और एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहता हूँ। एक हरि नारायण था, मैं जब मैट्रिक क्लास को पढ़ाता था तो उसके यहाँ फोटो करवाता था क्वेश्चन पेपर का, तो वो भी मैट्रिक 3rd डिवीजन था, इंटर आईए में पढ़ा रहा था। मैं बोला हरि तो क्यों नहीं, लेकिन 18 साल को हो चुका था, 18 साल हो चुका था। मैं बोला हरि तो क्यों नहीं पढ़ता है, बोला सर मजाक करते हैं, स्कूल में हम सबसे पीछे बैठने वाले बच्चे हैं, कि कोई दिक्कत नहीं है हम कि तू जब मैं क्लास लूंगा तो मेरे यहाँ पहला क्लास पक्का छोड़ आना, पक्का क्लास, पहला क्लास मुझे नहीं होना। क्या करता है पहला क्लास में, क्योंकि किसान जानते हैं जब फसल को उपजाना चाहता है तो पहला दिन खेत में बहुत मेहनत करता है, उसी दिन से उसका नींव बदलता है कि फसल कैसा होगा। पहला दिन आया, मोटिवेशन क्लास लिया, दीवाना हो गया। 6 महीने के अंदर मैं जॉब में चला गया, मैं रहा नहीं। तो मैं हरि नारायण को बोला कि तो हरि तुमको ट्यूशन सन्नी टीचिंग सेंटर तुमको पढ़ाना है, बोला सर हम पढ़ा सकते हैं। फिर मैं उसको एग्जाम्पल दिया कि अपने आप को सोचो जब मेरे आने से पहले क्या था, तो जीरो था, इसको जगाया, आज भी यहाँ जगा लो, कुछ भी कर सकता है। 1 साल तक सन्नी टीचिंग सेंटर भी पढ़ाया, उसके बाद खुद ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। आज पानीपत जाके बाबरपुर का स्टेशन है, वहाँ ग्रुप डी में ही है, लेकिन सेटल तो हो गया। बोलता है सर आपके संपर्क में नहीं आते तो मैं जानता ही कि नौकरी किसको नहीं कहता है। तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। एक एग्जाम्पल आओ मैं बताता हूँ, गाँव के संजीव है हमारा, वो मैट्रिक में 3rd है, इंटर में 3rd है। उनके पिताजी बहुत पढ़ाने का प्रयास किए, हॉस्टल में रखते थे, वहाँ से कूद के छत पर से कूद के घर भाग आता था। पिताजी परेशान हो गए, पढ़ाई छोड़ दिया। मैट्रिक वो भी 3rd डिवीजन है। उसने क्या किया कि सारा सर्टिफिकेट भी भुला फुला दिया था। मैंने एक दिन खेत जोत के आ रहा था पावर टीचर लेके, मैं बोला तू क्यों नहीं इसको पढ़ना चालू करता। वो सारा घटना बताया कि मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैं बोला तू सर्टिफिकेट निकाल लो भाई, हो सकता है मैंने ही पढ़ा, आज भी ग्रुप डी में है। और जो बच्चा हंसता था उस पर वो ऐसे रह गया, यानी जो जिस पे जग जग हंसा है वही इतिहास रचा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो माइंड की शक्ति बता दिया कि माइंड सब में है, अगर थोड़ा सा उपयोग करना चालू कर देंगे तो ये अपने आप काम चालू कर देता है। जब तक ये बंद है, जब तक चाबी नहीं देंगे, जब तक बंद है, चाबी जिस दिन चालू करते हैं उस दिन से क्या होता है, स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरा मैं बताता हूँ, संकल्प करना, इसमें संकल्प देना पड़ेगा। संकल्प की शक्ति क्या है, तो एक बालक में कहानी बताना चाहता हूँ, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक बालक की मैं कहानी बताना चाहूँ। एक बालक है जो गुरुपिंडा में पढ़ाता था, गुरु जी उसको पढ़ाते थे। उनके पिताजी, वो भी लड़का मंद बुद्धि का था, बड़े प्यार से उनके पिताजी गुरु जी के पास ले गए थे। गुरु जी इसको रखिए, मैं संभालते संभालते थक गया हूँ। गुरु जी उनको उनके आग्रह पे उसको रखे। बालक है जो कितनों मास्टर साहब समझाए, कितना गुरु जी पढ़ाते थे, वो समझ नहीं पाता था, वो नहीं समझता था बहादुर। अंत में गुरु जी विवश होकर बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं, बोले तू पढ़ने लायक नहीं हो, तुम्हारा माइंड ही ठीक नहीं काम करता है। बच्चा रोते रोते वहाँ से पाठशाला से निकलता है, रास्ते में जा रहा है, जाते जाते उसको क्या होता है, बहुत जोर नींद आ जाता है। बगीचा एक मिलता है, वहाँ सो जाता है। जब सो कर उठता है, पढ़े सो जाता है, सो के उठता है तो पढ़े पढ़े देखता क्या है, एक चींटी है जो अपने से 1000 गुना ज़्यादा दाना, 1000 गुना ज़्यादा वजन वाले दाना उठाए हुए है। और चींटी में गुण है कि रास्ता नहीं बदलती है बहादुर। सब दुनिया का सबसे बहादुर है होता है तो चींटी होता है। दुनिया का सबसे बहादुर चीज़ है तो चींटी है। चींटी बड़ा दाना मुंह में लिए हुए है और पार कर रही है, हवा इधर से चल रही है, उसका हवा के विपरीत दिशा में जा रही है। बीच में एक पत्थर मिलता है, पत्थर पर चढ़ती है, बार बार चढ़ती है कि हवा झोंका मारता है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है चींटी, फिर गिर जाती है, फिर पत्थर पर चढ़ने का प्रयास कर, जैसे पार होने वाला रहती है हवा मारता है, फिर इधर ही साइड गिर जाती है। वो बच्चा बार बार उसको देख रहा था, बार बार देख रहा था, सोच रहा था कि चींटी रास्ता क्यों नहीं बदल देती है, ये चींटी मूर्ख है। और एक समय ऐसा आता है कि चींटी है जो पत्थर के ऊपर चढ़कर ही क्या करती हो, अपना दाना लिए हुए पार कर जाती है। अब बच्चा सोचना स्टार्ट करता है, बच्चा सोचना स्टार्ट करता है, अरे मैं क्यों नहीं कर, चींटी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। यानी माइंड को चाबी देना स्टार्ट कर दिया उस दिन से। माइंड उसका क्या हो गया, जागृत हो गया बहादुर। अब वो क्या करता है, सोचता कि नहीं मैं भी पढ़ सकता हूँ, मुझे गुरुजी निकाल दिए कि नहीं कर सकते, कि बार बार कोई काम करने से इजी हो जाता है। वहाँ से लुटता है धड़फड़ा के, उत्तेजित हो जाता है, वहाँ से उठता है और रास्ते में भागा दौड़ा दौड़ा भागता है पाठशाला की ओर। दौड़ते दौड़ते रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यास लग जाता है, तो देखता है दोपहर के समय था, कुआं एक था, कुआं पर पानी पीने जाता है, वहाँ पर पानी भर रही थी। बोला बहन मुझे पानी पिला दो। तो पानी पिलाने के जैसे झुकता है तो देखता है कि कुआं में रस्सी जो है कुआं को काट चुका है, पत्थर की रस्सी, पत्थर को रस्सी है जो काट चुका है। वो पूछती है कि बहन एक चीज मुझे बताएगी, ये पत्थर कैसे, इसको कौन कलाकार ने इसको इतना सुंदर से इसको रगड़ा के बना, इतना नीचे तक बनाया है। बोला भाई इसको कोई रगड़ा का करियर नहीं बना है, ये पतला सा जो रस्सी है ना मूंज का,
उसी से क्या हो गया, पत्थर बार बार घिसने से कट गया। फिर सोचता है कि पत्थर इतना हार्ड है, मुंज इतना मुलायम, उसको काट कैसे सकते हैं। वो क्वेश्चन करता है कि बहाने तो कट ही नहीं सकता है। बोला बार बार काम करने से घिस जाता है, बहादुर घिस जाता है, रस्सी घिस देता है। वो सोचने लगता है बच्चा, यानी माइंड को क्या हो गया, माइंड से काम लेना स्टार्ट कर देता है। फिर जब पानी पी कर उठता है तो देखता है कि कुआं का जो मेड़ होता है ना, उस पर गोल गोल चकते बने हुए हैं। पूछता है बहन ये चकता कैसे बना है। बोला मिट्टी का जो घड़ा रखते हैं ना, रखते रखते क्या हो गया, मिट्टी के घड़ा से ये चकता बन गया, गोल गोल कलाकारी बन गया है। विवश हो जाता सोचते सोचते, अरे मिट्टी के बर्तन से कैसे पत्थर पे घिस सकता है, पत्थर को कैसे घिस सकता है, पत्थर तो टूट जाएगा तुरंत ही, मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा, पत्थर तो टूटेगा ही नहीं। वो विवश हो जाएगा। वहां से माइंड को क्या करता है, वो सोचता है। अब माइंड को उपयोग करना चालू कर दिया, क्योंकि माइंड को जब तक वो नहीं सोचा था, जब तक काम नहीं था, जब तक क्या था, कम होते जा रहा था। माइंड को उपयोग करना चालू कर दिया बात। अब माइंड जिस क्षेत्र में काम, माइंड में काम क्या है, माइंड में इतना पावर है कि जिस क्षेत्र में काम करते उस क्षेत्र के बारे में सोचना चालू कर देता है, उस क्षेत्र में महान बन जाता है। वो रास्ते से गुरुजी बोले थे कि तुम्हारे रास्ते जब गुरु जब निकाले थे उसको पाठशाला से, बोले तुम्हारे हाथ में विद्या का लकीर नहीं है। वो बबूल का कांटा लेता है, पूरा हाथ को चीर देता है। गुरु जी जाकर दिखाता है कि गुरु जी मेरे हाथ में देखिए विद्या का लकीर आ गया है। गुरु जी उसे संकल्प से भयभीत हो जाते हैं और उनके अनुनय विनय पर उसको फिर से पाठशाला में ले लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। बच्चा बहुत कम समय में सभी बच्चों को पीछे कर देता है, जो उन पे हंसते थे सारे बच्चों को पीछे कर देता है। और कुछ समय के बाद जितना गुरुजी पढ़ाया सारा ज्ञान को ग्रहण करो, विद्वान बंदी बन के निकलता है। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि कोई कमजोर नहीं होता है। आप कमजोर इसलिए हैं कि माइंड का उपयोग नहीं किए हैं। नहीं, जितना कम उपयोग कर रहे हैं उतना नीचे होते जा रहे हैं। थोड़ा सा उपयोग करिए, कंपटीशन हार्ड नहीं है। मैं जाता हूँ पटना, परसों तरसों गया था, तो बच्चों से मैं मिल गया। बोला कि सर आपने ग्रुप डी मेरा हो ही जाएगा, हमकी गारंटी लेते हो। बोला हाँ सर। हमकी लिख के दे दो। हमके तुमको रेशियो तक पूरा चैप्टर नहीं बनता है, तुमको जीके नहीं पूरा चैप्टर याद है तो कैसे याद होगा। फिर वहाँ पर पीछे हट जाता है। बोला हो जाएगा ना सर। हमके कहने से नहीं होता है। तो फिर से बता रहे हैं 6 महीने संकल्प हो जाइए। मैं हर बच्चों, बहुत बच्चों को संपर्क में रहता हूँ। तो लास्ट में फिर से बताना चाहूँ, नौकरी लेना ईजी है, बहुत ईजी है। मेरा बात सुन लीजिए, लड़कों की संख्या बढ़ गया है, पढ़ने वालों की संख्या नहीं बढ़ा है। विदा ले रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, लड़कों की संख्या बढ़ गया है, पढ़ने वालों की संख्या नहीं बढ़ा है। तो मेरे साथ जुड़ जाइए सन्नी सर से। मैं गारंटी करता हूँ 6 महीने के बाद आपको ऐसा मैच्योर बना दूंगा ना कि दुनिया के कोई भी कंपटीशन जो आप तैयारी करते हैं सफलता निश्चित मिलेगा। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।